Hello students, I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. Students, welcome to this online class of BA Part 2, Geography. We are doing the second paper, Human Geography, and the topic that we are doing today is Races of India, Part 1. भारत की मानव प्रजातियां, Races of India. कुछ मानव वैज्ञानिकों एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मत है कि भारत में ही सबसे पहले मानव प्रजाति का उद्गम हुआ था। भारत से प्रवास करके ही विभिन्न युगों में मानव वर्ग बाहर को जाते रहे थे। भारत की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कई मानव वैज्ञानिकों ने किया है, जिनमें मुख्य हैं रिश्ले, हैडन, इक्स्टेट तथा गुहा। इनमें केवल गुहा का ही वर्गीकरण ठीक है, क्योंकि उन्होंने इंडिया की डिटेल स्टडी की है और इंडिया के रेफरेंस में ये वर्गीकरण उन्होंने दिया है। एच रिश्ले ने भारत में 3 मुख्य प्रजाति भेद रेशियल टाइप्स माने हैं: द्रविडियन, इंडो आर्यन और मंगोलियन। लेकिन यह गलत है, क्योंकि द्रविडियन तथा आर्यन तो भाषा के वर्ग, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, ये प्रजाति के वर्ग नहीं है। इसी प्रकार एसी हैडन ने भारत में मुख्यतः 8 प्रजातियां बताई हैं, जिनमें से 2 हिमालय प्रदेश में है, 1 उत्तरी मैदान में और 5 दक्षिणी प्रायद्वीप में है। यह वर्गीकरण भी अपूर्ण और सदोष है, क्योंकि हैडन द्वारा मानी गई आर्यन तथा द्रविडियन कोई प्रजातियां नहीं, वरन भाषाएं हैं। वॉन इक्स्टैट ने 4 वर्षों तक भारत में रहकर भारतीय प्रजातियों का अध्ययन करने के बाद 1929 में प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। उसने 4 मुख्य प्रजातियां बताई, जिनके 7 उपभेद किए, किंतु इक्स्टैट का वर्गीकरण भी गलत है। उसके मतानुसार ये प्रजातियां हैं वेडिड, मेलानिड, इंडिड और पैलेमोंगोलाइट। तो इन वैज्ञानिकों के, इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की प्रजातियों के वर्गीकरण के बाद हम आते हैं BS गुहा, जिन्होंने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण करने के लिए काफी स्टडी की और ये वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया। BS गुहा भारत के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के डायरेक्टर थे। उन्होंने भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण बड़े वैज्ञानिक ढंग से किया है। उन्होंने 1931 की जनगणना में भारत की कुछ प्रजातियों की शारीरिक लक्षणों की एंथ्रोपोमेट्रिक माप की थी और रिश्ले के वर्गीकरण के दोषों को दूर करके उसे शुद्ध किया था। उनका वर्गीकरण 1944 में प्रकाशित हुआ। गुहा के अनुसार भारत में 6 मुख्य प्रजाति वर्ग हैं, जिनमें 9 उपभेद हैं। पहला प्रजाति वर्ग है नेग्रिटो, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, तीसरा मंगोलॉइड के उन्होंने 2 उपवर्ग बताए हैं, पैलेमोंगोलाइड और इसके भी 2 उपवर्ग हैं। पैलेमोंगोलाइड में 2 प्रकार के हैं, लंबे सिर वाले और चौड़े सिर वाले, और दूसरा है टिबेटो-मंगोलॉइड। चौथा प्रकार है मेडिटेरेनियन के भी उन्होंने 3 उपवर्ग बताए, पहले मेडिटेरेनियन तथा ओरिएंटल। 5वां वर्ग है पश्चिम चौड़े सिर वाले, वेस्टर्न ब्रैकिसिफेल्स। इनके 3 भेद हैं, अल्पिनॉइड, दिनारिक तथा आर्मेनॉइड। और छठा है नॉर्डिक। तो उन्होंने ये मुख्य 6 वर्ग इंडिया में बताए, जिनको कि हम विस्तार से अब पढ़ते हैं। पहला वर्ग उनका था नेग्रिटो लोग नाटे कद के 150 सेंटीमीटर से कम के होते हैं। इनके बाल थोड़े छल्लेदार, जिनको कि पेपरकॉर्न कहते हैं, छल्लेदार होते हैं। बाल की ऊर्ध्वकाट क्रॉस सेक्शन अंडाकार होती है। सिर छोटा तथा माथा आगे की ओर निकला हुआ होता है। भौं की हड्डियां सपाट और ठुड्डी बहुत छोटी होती है। सिर की आकृति लंबाकार तथा कुछ की गोल होती है। त्वचा का वर्ण काला, भुजाएं कमजोर और बाहें लंबी होती हैं। नेग्रिटो प्रजाति के लोग अंडमान द्वीप समूह में रहते हैं। कोचीन, ट्रावेनकोर पहाड़ियों में कादर, पुलायन, विनाद और इरुला, ये सब जनजातियां इसी प्रकार की हैं। इनके होंठ मोटे और ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। दूसरा वर्ग जो BS गुहा ने दिया वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। दक्षिणी भारत और मध्य भारत की आदिम प्रजातियां मुख्यतः प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हैं। इनका त्वचा का वर्ण लगभग काला होता है।
इनके बाल लहरदार, वेवी और कुछ के छल्लेदार भी होते हैं। नाक चौड़ी, चपटी तथा नाक की जड़ नीचे की ओर दबी हुई होती है। होंठ मासल, जिनको कि हम फ्लैशी कहते हैं, और लौटे हुए, एवर्टेड यानी बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। चेहरे का भाग बाहर की ओर निकला हुआ होता है, जैसे नेग्रिटो प्रजाति का होता है। आदिम जनजातियों में चेंचू, मलायन, मुरुम्बा, येरुवा, मुंडा, संथाल और कोल वर्ग प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हैं। अगला ग्रुप है मंगोलॉइड। तीसरा ग्रुप, बीएस गुहा के अनुसार तीसरा ग्रुप मंगोलॉइड है, जो भारत में पाया जाता है। इनके शरीर और चेहरे पर बाल कम होते हैं। चेहरे के भाग प्राय सपाट होते हैं, जिनमें गालों की हड्डियां बाहर को उभरी हुई होती हैं। इस प्रजाति की सबसे मुख्य विशेषता तिरछी आंखें हैं, परंतु मंगोलॉइड प्रजातियों में ऐसी आंखें नहीं भी होती हैं। इनका कद मंझला होता है और इस प्रजाति के निम्नलिखित उपभेद हैं, यानी इन्होंने ये 3 प्रकार के इनके उपभेद बताए हैं। पहले मंगोलॉइड, यह अधिक आदिम स्वभाव के होते हैं। इनका कद मंझला, त्वचा हल्की भूरी, चेहरा गोल, गाल की हड्डियां उभरी हुई और नाक मंझली परंतु नीची होती है। चेहरे और शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं और आंखें तिरछी होती हैं। यह प्रजाति उप हिमाचल प्रदेश में है। विशेषकर असम की आदिम जातियां और भारत, म्यांमार या बर्मा सीमा की आदिम जातियां पहले मंगोलॉइड हैं। मंगोलॉइड में दूसरा प्रकार, चौड़े सिर वाले पहले मंगोलॉइड। इन लोगों की त्वचा का वर्ण कालापन लिए हुए पीला होता है। चेहरा अधिक गोल होता है। आंखें अधिक तिरछी होती हैं। चटगांव की पहाड़ी प्रजातियों में, जैसे चकमा और माघ में, ऐसे ही लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और तीसरा प्रकार है मंगोलॉइड में टिबेटो मंगोलॉइड। इनका कद लंबा और त्वचा का रंग हल्का होता है। शरीर पर बाल नहीं होते हैं, केवल सिर पर होते हैं। आंखें तिरछी होती हैं। चेहरा लंबा परंतु चपटा होता है। नाक लंबी तथा नीची होती है। भारत की प्रजातियों में सबसे बड़ा सिर इन्हीं का होता है। तो बीएस गुहा के अनुसार 6 प्रकार की प्रजातियां या क्लासिफिकेशन में 6 प्रजातियां हैं भारत में, जिनमें से 3 प्रजातियां आज हमने पढ़ी, नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मंगोलॉइड। अगली 3 प्रजातियां हम इसके रेसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 2 में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।